अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वेलकम सर, वेलकम मैम। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए आइए। मैं सामान निकाल कर आता हूँ। अरे बेटा, तुम क्यों निकालोगे बैग? ए अप्सरा, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ, जाकर सामान निकालो। मेरा बेटा क्या अंदर से जाकर सामान निकालेगा गाड़ी में से? नहीं नहीं मॉम, मैं निकाल लेता हूँ ना, सामान ज्यादा भारी भी नहीं है। लेकिन बेटा, इसकी जरूरत ही क्या है? हम एजेंसी से जब नौकरों को लाए हैं तो क्या मुफ्त की तनख्वाह देंगे इन्हें? इतना काम तो इन्हें करना ही चाहिए। जाओ, और ये लो। मैं लाती हूँ सामान। अब चलिए पापा, हम बारबेक्यू की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, आज खाना हम बनाएंगे। चलो। कूल, चल चलता है। बच्चों रुको। रूही, पिंकू, बच्चों सुनो, आप लोग ऐसे पूल में नहीं जा सकते। पहले नहा करके आओ, अपने अपने स्विम सूट पहनो और इन ट्यूब्स में हवा चेक करवाओ, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। ओके मम्मी, मैं भी चेंज करके आता हूँ। चलो। पूनम, मुझे भी ना भूख लग रही है, चल कुछ खा लेते हैं चल के। हाँ, चलिए माँ जी, चलते हैं। चलो। गर्मी इतनी बढ़ गई है, मन कर रहा पूल में कूद ही जाऊं। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। जानते हो ना, आपको तैरना नहीं आता। डूब गए तो? पूल से 2 गज की दूरी बनाए रखो। सही कहा। ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। बाबूजी को तैरना नहीं आता, लेकिन निहार जी को बहुत अच्छे से तैरना आता था। वो तो बहुत अच्छे स्विमर थे। अब यही तरीका है पता करने का कि ये मेरे निहार जी हैं या बाबू। पापा जी और बाकी सब छत पर एंजॉय कर रहे हैं। ललिता जी और अप्सरा अंदर बच्चों को संभाल रही है। यही सही मौका है। मुझे स्विमिंग नहीं आती और खतरा बढ़ा है, पर सच जाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। मैं पूल में कूद जाती हूँ। अगर ये मेरे निहार जी हैं तो ये मुझे बचाने पूल में जरूर कूदेंगे, और अगर नहीं कूदे तो ये साबित हो जाएगा कि ये बाबू है। सॉरी, वो गलती से गिर गया। आपको तैरना आता है? नहीं, लेकिन ऐसे पानी में पैर डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय खट्टू महाराज की। रुचिता जी, रुचिता जी, रुचिता जी, आप बाहर आने की कोशिश कीजिए। लीजिए, मेरा हाथ पकड़िए, लीजिए।
मुझे किसी भी हालत में इन्हें बचाना ही होगा। बाबू, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको तैरना नहीं आता? तुम मत जाओ पानी में। किसी भी हालत में रुचिता जी को बचाना ही होगा। नहीं बाबू, मैं तुझे खोना नहीं चाहती बेटा। बचाइए। बाबू, I love you, रुचिता। I love you। I love you too, निहार जी। I love you too। रुचिता रुचिता यार, अरे अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। निहार, निहार, चलो। रुचिता, निहार संभल के। रुचिता, अरे निहार, अरे निहार संभालो इसे। आराम से, आराम से, आराम से। मम्मी, मम्मी। रुचिता आंखें खोलो। भगवान करे ये मर गई हो। ये रुचिता को होश क्यों नहीं आ रहा है? रुचिता, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। रुचिता प्लीज आंखें खोलो। रुचिता तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो। मम्मी, मम्मी, आपको क्या हुआ? आप आंखें खोलो ना प्लीज। कुछ नहीं होगा बेटा मम्मी को। रुचिता आंखें खोलो। भगवान का शुक्र है कि रुचिता को कुछ नहीं हुआ है। हम सब लोग तो डर ही गए थे। हाँ बेटा, तुमने बहुत बड़ा अनाथ होने से बचा लिया बेटा। अरे तैरना नहीं आता तो पूल में क्यों गई तुम? अगर गई भी थी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? हमारे परिवार का, बच्चों का, मेरा।
निहार जी, मेरे निहार जी आ गए। छोटी बच्ची हो क्या जो इस तरह से स्विमिंग पूल में कूद गई खेलने के लिए? अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो क्या होता? खामखा सबको टेंशन दे दिया। पूनम, अब रुचिता अब ठीक है, सब सही हो गया, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। निहार, इसे कमरे में ले जा, इसे आराम की जरूरत है। चलो बेटा अंदर चलते हैं। अरे क्या कर रही है अप्सरा? रुचिता 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 रुचिता। छोड़ उसे, छोड़। क्या हो गया तुझे? आपने देखा नहीं कैसे हमारा बाबू उस रुचिता के लिए तड़प रहा था? काश काश वो डूबकर मर जाती। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तूने ही कहा था ना बाबू को इस घर में लाने के लिए। अब देख, तेरी वजह से खतरा कितना बढ़ गया है। अब मैं और खतरा मोल नहीं ले सकती। मैं अपने बाबू को यहाँ से लेकर अभी इसी वक्त चली जाऊंगी। अप्सरा नाम है मेरा, हमेशा से सड़क की गर्मी में रही हूँ। पहली बार स्वर्ग में जीने का आनंद आया है। असलियत में अप्सरा बन के जीने का मौका मिला है। इसे मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। जब तक निहार के हिस्से के पैसे मेरे हाथ नहीं लगते, माई को जाने से रोकना ही होगा। रुचिता जी, आप अब आराम कीजिए। बाबूजी, मुझे बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे। जी। आपको तो तैरना नहीं आता था ना? माई ने तो मुझसे यही कहा था कि मुझे तैरना नहीं आता। फिर मुझे बचाने के लिए आप पानी में क्यों कूदे? क्यों कूदे मतलब? मतलब मेरी जान बचाने के लिए आपने अपनी जान को खतरे में क्यों डाला? क्योंकि आप डूब रही थी। तो डूब जाने देते। ऐसे कैसे? तुम्हें कुछ हो जाता तो हो जाने देते। नहीं होने दे सकता था। क्यों? क्योंकि निहार जी, आप मुझे कुछ नहीं होने दे सकते, क्योंकि आप मुझसे बेहद प्यार करते हैं। आप मेरे निहार जी हैं। जिस तरह आपने मुझे डूबने से बचाया, उसके बाद मेरे रोम रोम को यकीन है कि आप ही मेरे निहार जी। प्लीज़ याद करने की कोशिश कीजिए ना निहार जी, प्लीज़। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। निहार जी, आपका मम्मी मम्मी सॉरी, आप प्लीज आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। बाबूजी, जिस तरह आपने मुझे कूद के बचाया उसके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको तैरना आता है। फिर आपकी माई ने आपसे झूठ क्यों कहा कि आपको तैरना नहीं आता है? रुचिता जी, मेरी माई कभी झूठ नहीं बोलेगी। और कभी कभी इंसान ऐसे हालातों में कुछ ऐसे अजूबे कर बैठता है जो वो खुद समझ नहीं पाता। इसलिए मैंने भी कुछ ऐसे ही किया होगा, लेकिन मेरी माई को झूठा मत कहिएगा। सॉरी। मेरे निहार जी, मेरे निहार जी है ये। और मैं ये पता लगा कर रहूंगी कि इन्हें कुछ याद क्यों नहीं है, इन्हें हम क्यों नहीं याद है। लेकिन इससे पहले मुझे पापा जी को ये खुशखबरी बतानी होगी। पापा जी को बतानी होगी।
पापा जी, पापा जी, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या बात है, बोलो। पापा जी वो अरे छोड़ अप्सरा, मेरा दिमाग मत गरम कर। अगर मेरा दिमाग गरम हो गया ना तो तेरे कान के नीचे खींच कर दूंगी। पता नहीं क्या समझ रही है अपने आप को। रुक, बहुत गर्मी चढ़ी है ना तुझे, ये ले। अरे ये एक बार पूछ या 100 बार, मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया। देखा देखा ही नहीं। वो एक्चुअली माई को ना चीनी वाली चाय चाहिए थी, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है, तो बस इसीलिए भड़क गई। मैं जाकर देख कर आती हूँ। देखा कैसे गवारों की तरह हरकत कर रही है तीनों। ये तो पूनम जी की वजह से ये तीनों को झेल रहा हूँ। तो धक्के मार के घर से बाहर निकल दिया होता। गवार कहीं के परिवार के साथ रहने के लायक ही नहीं है ये गवार। मेरी माई के बारे में कुछ भी कहा तो एक पल में घर छोड़कर चला जाऊंगा। निहार जी कुछ ही समय में अपनी माँ के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए। कहीं सच जानकर पापा जी ने ललिता जी और अप्सरा को घर से निकाल दिया तो नहीं, हम कहीं फिर से निहार जी को न खो दें। मुझे संभल कर चलना होगा। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मैं रुचिता से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। हाँ बेटा, तुम क्या कुछ जरूरी बात बताने वाली थी? हाँ, वो मैं यही बोलने आई थी कि दादी और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें बहुत मजा आ रहा है। मैं उन्हें देख कर आती हूँ। सुचिता जी ने ऐसे कैसे कह दिया कि माई झूठ बोल रही थी? अरे माई को नहीं पता होगा कि मुझे तैरना आता है। पर माई को कैसे नहीं पता? और अगर मुझे तैरना नहीं आता तो मैं इतने अच्छे से तैर कैसे गया? एक बार भी डूबा नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। माई से ही पूछता हूँ। माई छोड़ मुझे। माई चल यहाँ से। माई कहाँ जा रही है तू? हम अपने घर जा रहे हैं और तू भी हमारे साथ इसी वक्त चलेगा। अभी हम कैसे जा सकते हैं? अभी वो माँ जी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका आखिरी चेकअप बचा है अभी। माई रुला दिया ना माई को। अरे पर हुआ क्या? जिस बात का डर था ना वही हुआ। अरे इस अमीरी और इस चकाचौंध ने तो मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। ये हमारा बेटा होकर उस माँ के बारे में चिंता करता है, माई उसकी सोचता है। माई तू उठ, तेरी बात सुन, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है बेटा, तू इस घर में रहकर इस घर का ही हो गया है। ये तू मेरी छोड़, कम से कम इसकी तरफ तो देख। मंगलसूत्र तूने इसके गले में डाला, दिमाग में सिंदूर डाला ना तूने, शादी की ना तूने इससे, और पत्नी धर्म तू उस रुचिता के साथ निभा रहा है। ये लोग मेरे निहार जी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल करके कहीं मेरे निहार जी को मुझसे दूर न कर दे। मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ भी करके इन्हें रोकना होगा। पर क्या करूं मैं? ऐसा नहीं है माई, तुम दोनों ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम दोनों ही मेरा परिवार हो। लेकिन इस वक्त इस परिवार को भी मेरी जरूरत है। और माई तेरे इलाज के लिए भी तो पैसों की जरूरत है ना हमें, ऐसे ही तो मिलेंगे पैसे। अच्छा, तो तू ये सब मेरे लिए कर रहा है? ठीक है, मैं तेरी परेशानी ही दूर कर देती हूँ। माई तो तू ये सब मेरे लिए कर रहा है ना? ले, मैं अपने आप को मार देती हूँ। तेरी सारी परेशानियां और तेरी सारी मजबूरियां ना खत्म हो जाएंगी। मेरे मरने के बाद इस अप्सरा को तो खुश रख सकेगा तू? माई छोड़ दे उसे। तू रट। ये निहार कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रुचिता के चक्कर में मेरे बेटे को भी भीगना पड़ा। उसे जाकर ये काढ़ा पिला देती हूँ, उसकी तबीयत ना खराब हो जाए।
उससे पहले कि तू इन अमीरों की दौलत में आकर अंधा हो जाए और अपनी माँ अपनी बीवी को भूल जाए, उससे पहले मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ। माही आपको कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। माही प्लीज छोड़ दे इसे, प्लीज छोड़ दे, फेंक इसे। बेटा मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ, मुझे मेरा बाबू लौटा दे, मेरा वो बाबू जो अपनी माई से बहुत प्यार करता था, वो बाबू जो इस मोह माया के चक्कर में कभी नहीं पड़ता था, वो बाबू जो सिर्फ मेरा बाबू है। मैं तेरा ही बेटा हूं और किसी का नहीं। अब तू जो कहेगी जब कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। तू जहां कहेगी मैं वहां चलने को तैयार हूं। अप्सरा भी माँ के रूम में सामान लगा रही है। यही सही मौका इस रूम की तलाशी लेने का। मुझे पता है निहार जी से जुड़ी कोई ना कोई जानकारी मुझे जरूर मिलेगी। सिटी हॉस्पिटल। रुचिता जी आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? और ये आप पीछे क्या छुपा रही हैं? माई, अगर हम अभी बाबू को ले गए तो भी वो खुश नहीं रहेगा। उसे बस एक ही चिंता सताएगी ना कि उनके कारण पूनम जी को कहीं कुछ ना हो जाए। तो 1-2 दिन और रुक जाते हैं, बस चेकअप हो जाए फिर चल लेंगे ना। 2 दिन की बात है, प्लीज मान जा। ठीक है मैं रुक जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर कि तुझे अब से अप्सरा और मेरी ही बात माननी पड़ेगी। तू जो कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। निहार जी अपनी नकली माँ के बहुत करीब है। अगर मैंने उनको कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की तो उन्हें लगेगा कि मैं उनकी माई से उन्हें दूर कर रही हूँ, और इसका उल्टा असर होगा। मुझे कोई और ही तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं बाबू को याद दिला सकूं कि वो बाबू नहीं बल्कि निहार गोयल है। माँ 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 आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर क्यों? यहाँ वहाँ जाने के लिए अब मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? नहीं ये जूस आप निहार जी के लिए लेके जा रही है ना? लेकिन निहार जी अंदर है, वो वॉशरूम में थे, मैंने देखा वो अंदर है। माँ मुझे बाहर से आवाज आई थी। नहीं माँ नहीं, बाहर से नहीं, वो अंदर से आवाज आई थी। मॉम, झूठ बोल रही थी मुझसे? झूठ क्यों बोल रही थी? क्या चाहती हो? हम माँ बेटे को अलग करना चाहते हो? नहीं यही चाहती हो ना तुम? मॉम मैं अंदर ही था, बस अभी बाहर आया, रुचिता ने देखा नहीं होगा। अब चलिए ना, हम अंदर चलते, आइए। तूने जैसा कहा मैंने वैसा किया, मेरे बाबू के बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन अगर तेरे इस षड्यंत्र में मेरा बाबू मुझसे दूर हुआ ना, तो याद रखियो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। समझी? समझ में आई? माई आप टेंशन मत लो, बाबू भी हमारा होगा और उसकी पूरी जायदाद भी। बस कुछ ही देर में अब हम घर जाएंगे माई, बस एक बार घर पहुंचने दो, फिर देखो कैसे मैं इस रुचिता को हमारे बाबू की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करती हूँ।
अप्सरा भी माँ के रूम में सामान लगा रही है। यही सही मौका इस रूम की तलाशी लेने का। मुझे पता है निहार जी से जुड़ी कोई ना कोई जानकारी मुझे जरूर मिलेगी। जैसे तैसे माई और बाबू को तो रोक लिया, लेकिन इस रुचिता और बाबू की तो नजदीकियां बढ़ती ही जा रही है। मुझे कुछ करना ही होगा। सिटी हॉस्पिटल। रुचिता जी, आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? और ये आप पीछे क्या छुपा रही हैं? अरे वाह, आपने तो इस फोटो को और भी सुंदर बना दिया। मुझे पता था कि तुम्हें ये फ्रेम जरूर पसंद आएगी, बस यही देने आई थी मैं। ये लो। वैसे अप्सरा, तुमने क्या बताया था? कैसे मिले थे तुम दोनों? वो बस स्टॉप पे मिले थे। एक ही बस से आते जाते थे। अच्छा, बस स्टॉप पे। और शादी, मेरा मतलब है कि शादी कहाँ हुई थी तुम दोनों की? वो पुरानी शिव मंदिर में। शिव मंदिर? लेकिन उसमें तो कई सालों से मरम्मत हो रही है और वो तो कई सालों से बंद है, फिर वहां पे कैसे? अरे नहीं रुचिता जी, वो शिव मंदिर है ना, उससे भी 10 किलोमीटर दूर एक और मंदिर है, वही हुई थी हमारी शादी। अच्छा है। वैसे इस फ्रेम को ना अच्छी सी जगह लगा देना, ठीक है? हमने रुचिता को ये तस्वीर कब भेजी? हमको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? और ये इतने सवाल क्यों पूछ रही थी? तो इससे बचकर जल्द से जल्द अपना मकसद पूरा करना होगा। मुझे अब इस डॉक्टर से बात करनी होगी, तभी मुझे सच का पता चल पाएगा। क्या बाबू की याददाश्त चली गई है? जी। मुझे लगा ही था। लेकिन डॉक्टर जी, ये कब की बात है? यही कोई 2 महीने पहले की बात होगी। वो जो स्कूल में आग लगी थी, उसी के विक्टिम थे वो। डॉक्टर, मैं उनकी याददाश्त वापस कैसे ला सकती हूँ? देखिए, उनका केस थोड़ा सेंसिटिव है। अगर एकदम से उन्हें कुछ याद दिलाने जाएंगे ना, तो उनकी तकलीफ बढ़ जाएगी। इसीलिए आप आहिस्ता आहिस्ता ही उन्हें याद दिलाने की कोशिश करिएगा। और बाकी तो क्या है, पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराना खाना, ये सब उन्हें याद दिलाइए। और भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे उन्हें सब याद आ जाएगा। जी, थैंक यू। और कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर लीजिए। निहार जी, मैं आपको सब याद दिला कर रहूंगी। और जब तक आपकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, तब तक मैं आपको, अप्सरा को और ललिता जी को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। और जैसे ही आपकी याददाश्त वापस आ जाती, उसके बाद मैं उनसे पूछूंगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया।
का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मुझे मेरे निहार जी मिल गए। उन्होंने मुझे डूबने से बचाया, मुझे नई जिंदगी दी। इसलिए मैं उनको उनकी फेवरेट टूटी फ्रूटी वॉलनट केक खिला के थैंक यू बोलूंगी। और क्या पता, शायद उनको इससे कुछ याद आ जाए। ये तो हो गया, अब जाकर के बाकी सजावट भी देख लेती हूँ। अब जब इस टूटी फ्रूटी की जगह ये कंकड़ बाबू के मुंह में जाएगा ना, तब रुचिता के लिए जितना भी प्यार उमड़ रहा है ना, सब रफा दफा हो जाएगा। रुचिता जी क्या कर रही हैं आप? कहाँ लेकर जा रही है मुझे? आप आइए तो बाबूजी, आपको सब पता चल जाएगा। आप मेरे साथ चलिए। अच्छा, ये केक, ये सजावट, रुचिता जी आज मेरा जन्मदिन नहीं है। लेकिन आज आपने मुझे नई जिंदगी दी है, इसलिए थैंक यू बोलने का ये मेरा अंदाज है। सच में यार, आज तुमने इतना बड़ा बहादुरी का काम किया है, उसके लिए थैंक यू पार्टी तो बनती है। और हम बच्चों की तरफ से भी थैंक यू, क्योंकि आज आपकी वजह से हम फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये सब मेरे लिए। आज तक किसी ने भी मुझे इस तरह से थैंक यू नहीं कहा। आज तक ऐसा केक किसी ने भी नहीं खिलाया होगा जो आज तुम खाओगे। अब केक काटिए। रुकिए रुकिए, अब जल्दी से एक विश मांगिए और मोमबत्ती बुझाइए। मुझे नहीं पता मैं रुचिता जी के प्रति ऐसा खिंचाव क्यों महसूस कर रहा हूँ, क्यों उनका आसपास होना मुझे अच्छा लगता है। ये जो भी है, मुझे इसका जवाब ढूंढना ही होगा। निहार, निहार, निहार जी, निहार, निहार क्या हुआ? कुछ पानी लेके आ। निहार बेटा, निहार, क्या हुआ क्या? निहार जी, पानी पानी। निहार जी, क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? मेरे बेटे ने तुम्हारी जान बचाई और तुम उसे मारना चाहती हो? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रुचिता। मैंने कुछ नहीं किया माँ। मैं वो अप्सरा, ये तो सपना था। ये स्वाद तो जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे ये केक मैंने पहले भी खाया हो।
और खाइए ना। थैंक यू। ये सब तो चस्के मार मार कर खा रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कंकड़ वापस ये चॉकलेट की गोलियां कैसे बन गई? ये टूटी फूटी जम से कंकड़ जैसी आवाज क्यों आई? टूटी फूटी जेम्स की जगह कंकड़ कहाँ से आए? ऐसे गोटे वाली साड़ी तो अप्सरा ने पहनी थी। अप्सरा, अब तुम्हारी करनी का स्वाद तुम्हें ही चखाऊंगी। क्या हुआ? कोई कितनी भी कोशिश कर ले निहार जी, मैं आपको याद दिला कर रहूंगी कि आप इसी घर के बेटे हो। आप ही मेरे पति हो, मेरे निहार जी हो। सौ साल की उम्र हो मेरे बेटे की, सदा सुहागन रहो। हैप्पी बर्थडे मॉम। अरे बेटा, मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तो तू है, मुझे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे माँ। थैंक यू। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पूनम। थैंक यू माँ जी। हमेशा खुश रहो। हैप्पी बर्थडे पूनम। थैंक यू प्रतीक के पापा। हैप्पी बर्थडे माँ। थैंक यू बेटा। हैप्पी बर्थडे दादी। मेरा लाडू सा, हैप्पी बर्थडे। सो मच। हैप्पी बर्थडे दादी। अरे थैंक यू बेटा। अरे क्या लाइए? थैंक यू। हैप्पी बर्थडे दादी। ठीक है, थैंक यू। पापा जी, वो मैं सोच रही थी कि आज माँ का बर्थडे है तो क्यों ना आज शाम में पार्टी रख ले, और मैं माँ की सारी फ्रेंड्स को भी बुला लूंगी। आज शाम को बेटा
इतनी जल्दी सारी तैयारी कैसे होंगी? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए पापा जी, सारी तैयारियां मैं खुद कर लूंगी। आप बस मंजूरी दे दीजिए। ठीक है बेटा, जैसे तुम ठीक समझो। बस अब पार्टी में मुझे निहार जी को कोई पुरानी बात याद दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करनी होगी, लेकिन मुझे अप्सरा और ललिता जी पर भी नजर रखनी होगी। नज़र तो अब मैं रखूंगी इस पार्टी पर। अरे ऐसा धमाल होगा जो किसी धमाके से कम नहीं होगा। आज की पार्टी तो ऐसी होगी कि जिंदगी भर सबको याद रहेगी। क्या ये? रुचिता की बर्बादी। मतलब? पटाखे? इतने सारे पटाखे क्यों लेकर आई है? आज इस पूनम मम्मा की शानदार पार्टी है ना, जिसका पूरा इंतजाम रुचिता देख रही है, तो इतना शानदार मौका मैं कैसे जाने देती। कुछ तो धमाका चाहिए था ना। जैसे ही वो पूनम मम्मा केक काटेगी, तब जो बूम बाम करके पटाखे फटेंगे जिससे सारे गेस्ट डर के भाग जाएंगे, और अब सारा इल्जाम आ जाएगा हमारी प्यारी रुचिता पर। मेरा शक सही था, ये लोग कुछ ना कुछ उल्टा जरूर करेंगे। अच्छा वो मैंने सब सुन लिया। अब एक ही रास्ता है इनको रोकने का। देख अप्सरा, तुझे जो भी करना है ना सो कर, पर किसी भी कीमत पर तू पकड़ी नहीं जानी चाहिए। अगर तू पकड़ी गई ना तो हम सब की छुट्टी हो जाएगी, समझी? माई आप उसकी चिंता मत करो, आप बस ये बताओ कि आप आज क्या पहनोगी, काजल लिपस्टिक लगाओगी या नहीं? चल तुझे साड़ी दिखाती हूँ। देख कौन सी पहनेगी, ये वाली कि ये वाली? ये वाली। इन दोनों को मुझे रोकना होगा। इन्हें मैं अपने मकसद को खराब करने नहीं दूंगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते शर्मा जी, कैसे हैं आप? हैप्पी बर्थडे पूनम जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज यार रुचिता दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ रह गई? हाँ दादी, वो आप बहुत खूबसूरत लग रही है रुचिता जी। थैंक यू निहार जी।
मम्मी पापा आप दोनों बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। हाँ, बेस्ट जोड़ी लग रही है। आप दोनों भी कितने प्यारे लग रहे हो। आप दोनों की फोटो क्लिक करते हैं। चलो चलो। ठीक है। ऐसे नहीं, थोड़ा पास आओ पापा, थोड़ा और पास आओ। अरे ऐसे नहीं, ऐसे। नहीं बच्चों, नेहा जी बच्चों के लिए कर लेते हैं ना। मुझे रुचिता जी के पास इतना जाना पहचाना सा एहसास, इतना अपनापन क्यों महसूस होता है? बहुत अच्छी फोटो आई है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे जैसे पहले भी ये हो चुका है? चलो माई जल्दी चलते, अब तक तो पार्टी शुरू भी हो गई होगी। जल्दी से ये पटाखे लेके चलते हैं। जब सारा इल्जाम उस रुचिता पर आएगा ना, तब मजा आएगा। चल। लगता है माई दरवाजा बाहर से बंद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday अब होगा कपल डांस, दादी दादू और मम्मी पापा का। भाई मैं तो अपने बेटे के साथ डांस करूंगी। नहीं दादी, आप दादू के साथ करोगे और मम्मी पापा के साथ। अरे चलो।
कितनी अच्छी जोड़ी लग रही ना। अरे वाह, प्यार हो तो ऐसा हो। कोई है बाहर? हम यहाँ हैं। नहीं कोई है क्या? हम अंदर हैं। अप्सरा और माई कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज माँ के बर्थडे पर हम कुछ स्पेशल गेम खेलेंगे। दादी जी ने मुझे बताया था कि निहार जी बचपन में माँ के साथ एक गेम खेला करते थे जिसमें वो बर्थडे गिफ्ट छुपा देते थे और माँ के आंख में पट्टी बांध के उनसे ढूंढवाते थे। मुझे याद है कैसे ये मुझे गिफ्ट ढूंढवाने के लिए पूरे घर में दौड़ा देता था। तो आज हम वही गेम खेलेंगे, लेकिन गेम में थोड़ा सा बदलाव है। मतलब गिफ्ट तो मैंने छुपा दिया है, लेकिन उसे माँ नहीं ढूंढेंगी, उसे निहार जी ढूंढेंगे। वो भी आंख में पट्टी बांध के। अरे ऐसे कैसे ढूंढेगा वो? अगर उसे कहीं चोट वोट लग गई तो आंख बंद करके कैसे ढूंढ सकता है वो? नहीं माँ, कुछ नहीं होगा। और निहार जी को तो इस घर का चप्पा चप्पा पता है। आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा उन्हें। आप बस एंजॉय कीजिए। रुचिता, तुम ये क्यों कर रही हो? वो असली निहार थोड़ी है। लेकिन पापा जी, माँ की भावनाएं तो असली है ना। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सारी सावधानी बरती है, कुछ नहीं होगा उन्हें। आज उनका बर्थडे भी है, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं जानती हूँ पापा जी आप क्या सोच रहे हैं। आपकी जगह मैं होती तो मैं भी वही सोचती। लेकिन पापा जी, मैं अभी मजबूर हूँ। चाह कर भी आपको सच नहीं बता सकती कि ये अपने निहार जी है। आप उनके जहन की यादों को कुरे दिए। ऐसा करने से मरीज के दिमाग में कभी कभी दबी हुई बातें होती है ना, वो उभर कर सामने आ जाती है और वो जाने अनजाने में अपनी पुरानी चीजें करने लगता है जो उसे पुरानी सी लगती है। आपको एक सुराग देती हूँ निहार जी। माँ का गिफ्ट उनके पसंदीदा कॉर्नर में है। अपर कॉरिडोर, जहाँ दादी को फेवरेट स्टैचू रखा है। चलिए अब आप जाइए और गिफ्ट ढूंढिए। बेटा संभाल के। कम ऑन डैडी, ये निहार जी, निहार जी, निहार जी। निहार, 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 निहार। अरे निहार जी, प्लीज प्लीज अपने मन के अंदर झांकिए, याद कीजिए। बाबू को भूलकर निहार की यादों को ढूंढिए। निहार जी, ये घर आपका है। मुझे तो पता ही नहीं कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। ये मेरा घर थोड़ी ना है। अब क्या करूं? निहार जी, आप ये कर सकते हैं। प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। याद कीजिए निहार जी, याद कीजिए वो पल जब हम दोनों साथ थे। अच्छी थी ना पार्टी? जी। वो ये लाइट भी चली गई और फोन भी ऑफ हो गया। टॉर्च कहाँ रखा है? टेंशन मत लो, मैं कैंडल चला। निहार जी, कैसे अंधेरा है, आपको लग जाएगी। रुचिता, मेरा बचपन गुजरा इस घर में। इस घर का चप्पा चप्पा याद है मुझे। चाहे मुझे आंखें बंद करके ढूंढना पड़े या अंधेरे में, कैंडल तो मैं ढूंढ ही लूंगा।
संभल के। आ गई रोशनी। याद कीजिए निहार जी, मैं जानती हूँ मेरे निहार जी को सब याद है और वो ये गिफ्ट ढूंढ लाएंगे। माई, हो ना हो हमें रुचिता ने ही बंद किया है। इतना यकीन से कैसे कह सकती है तू? क्योंकि मुझे लगता है शायद रुचिता को पता चल गया है कि बाबू ही उसका असली निहार है। अरे ये क्या कर रही है तू? इन पटाखों से ये दरवाजा खुल जाएगा। अच्छा, और ये पटाखों का शोर सुनकर जब सब लोग सामने आ जाएंगे और तेरे हाथ में पटाखे देखेंगे तब क्या होगा? हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो क्या करे? हमारे जाने तक वो रुचिता कोई कांड ना कर दे। बहुत दूर की सुसु है। सुसु है। पिंकू, पिंकू गेट खोल, पिंकू। हम यहाँ हैं पिंकू। पिंकू बेटा, दरवाजा खोल, हम अंदर है। निहार जी एकदम सही जा रहे हैं। उनकी यादें अभी भी उनके जहन में जिंदा है। वो कॉर्नर इधर नहीं बल्कि दूसरी तरफ है। वो दूसरे कॉरिडोर में है। माई, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ रुचिता को सच का पता चल चुका है। तभी तो वो बाबू के साथ ऐसे खेल खेल रही है जिससे कि उसे सब याद आ जाए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम उसे कुछ याद आने नहीं देंगे।
आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? ये लकड़ी कहाँ से है? ये दोनों बाहर कैसे आए? और ये अप्सरा ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? इससे पहले ये कुछ गड़बड़ करे, मुझे देखना होगा। वो शायद किसी बच्चे की शैतानी होगी निहार जी, लेकिन थैंक गॉड आपको चोट नहीं आई। चलिए अब नीचे चलते, सब इंतजार कर रहे होंगे। मैं गिफ्ट ले लेती हूँ। चलिए। बॉब, तो मुझे रोक रहा है? मुझे रोक रहा है इस लड़की की वजह से? अरे इसके इस वाहियात खेल की वजह से अगर तुझे कहीं कोई गहरी चोट लग जाती तो, तुझे कुछ हो जाता तो? नहीं मीना, मैं एक बार तुझे खो चुकी हूँ और मैं दोबारा इतना बड़ा खतरा नहीं मोल ले सकती। माँ, मुझे नहीं पता था कि... अरे तुम्हें कुछ पता ही कहाँ होता है रुचिता, लेकिन तुमसे तो सब कुछ बस हो जाता है। बस कभी नादानी में, कभी अनजाने तुमसे गलतियां हो जाती हैं और फिर उसके बाद आ जाती हो मुंह उठाकर सॉरी सॉरी बोलने के लिए। ये वाहियात तुम्हारा खेल और ये वाहियात सा गिफ्ट, इस गिफ्ट की वजह से मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा होते होते बचा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई गिफ्ट जिससे मेरे बेटे की जान पर बनाए। मेहमान है घर में, नहीं तो इसी वक्त धक्के मारकर तुम्हें घर से निकाल देती। चल बेटा। इन्हें लग रहा है कि ये जीत गए, लेकिन असल में जीत मेरी हुई है, मेरे निहार जी की हुई। उनको आज हल्की हल्की चीजें याद आई है और बहुत जल्द उनकी याददाश्त वापस मैं ला कर रहूंगी। रुचिता मैडम जी अभी है। ये है मिस्टर अरोरा, हमारे टॉप क्लाइंट है, वेरी यंग एंड डायनामिक। इन्होंने खुद अपने बलबूते पे अपना बिजनेस खड़ा किया है। अरोरा जेम प्लाजा के मालिक हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा मकाम हासिल किया है। आज इनका बिजनेस लंदन और दिल्ली में अपने पैर जमा रहा है। नमस्ते। नमस्ते। मिस्टर अरोरा, ये है हमारी हुनर बहू रुचिता। ये सारी तैयारियां इन्होंने की। आपकी पसंद काफी अच्छी लगी मुझे, डेकोरेशन भी बिल्कुल आपकी तरह सुंदर है। थैंक यू सो मच। मिस्टर नरेश, यहाँ भी आए। एक्सक्यूज मी। शब, आप वाकई में बहुत खूबसूरत है रुचिता जी। सुंदर? कहाँ से सुंदर? इसे रुचिता सुंदर दिखाई दे रही है। या तो इस एनआरआई की आंखें खराब है या फिर इससे पराखी नहीं है। मैं जानता हूँ कि इंडिया में गोरा रंग पसंद है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में आपका स्किन टोन सबसे खूबसूरत माना जाता है। जी, त्वचा का हर रंग सुंदर होता है और हमारी कंट्री में हर रंग को मान दिया जाता है। बस इन बातों को समझने के लिए लोगों को अपनी सोच बड़ी करने की जरूरत है। आप सुंदर के साथ साथ समझदार भी हैं। ये एनआरआई पागल है क्या? तारीफ पे तारीफ, और वो भी इस रुचिता की। दिमाग खराब है इसका। अगर आपकी इजाजत हो, मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। थैंक यू, लेकिन मुझे डांस करना नहीं आता। एक बार, बस थोड़ी देर के लिए प्लीज। नहीं, मुझे आता ही नहीं है डांस करना। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा रुचिता जी, प्लीज।